बंद करो ये नाटक। अपनी इस हालत की जिम्मेदार तुम खुद हो पाखी, तो दूसरों को कोसना बंद करो। विराट बेटा, तुम्हारे लिए तुम यहाँ इतनी रात गए विराट के कमरे में क्या कर रही हो? वो मैं बस विराट को डिनर के लिए बुलाने आई थी। ये नीचे नहीं आया था तो मैंने सोचा कि क्यों सोचा? क्यों सोचा? बच्चा है विराट जो तुम्हें उसकी देखभाल करनी पड़े। घर में और कोई नहीं है जिसे विराट की परवाह हो। चलो किसी और की बात तो छोड़ दो। मैं मर गई थी क्या? मैं मर गई थी क्या? जवाब दो पत्रलेखा। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मैं विराट की आई अभी जिंदा हूं, तो किसी और को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर उसकी चिंता करने वाली तुम कौन होती हो? तुम्हें जरा सी भी शर्म हया नहीं आती? एक ही बात को कितनी बार दोहरा के तुम्हें बताना होगा? अब बस आखिरी बार बोल रही हूं, गलती से भी सुना, गलती से भी मेरे बेटे के पास मत आना। और तुम विराट, तुला कड़त नहीं करे, इतना सब कुछ हो गया और उसके बावजूद भी तुम इससे बातें कर रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्या कि तुम्हें अभी सिर्फ सही के बारे में ही सोचना चाहिए? पापा से प्रार्थना करनी चाहिए कि सही जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सही, महादेव की कृपा से अब तुम जल्दी अच्छी हो रही हो और मैंने तुम्हारे रिपोर्ट्स चेक किए हैं, सब नॉर्मल है। आई एम सो रिलीव्ड। अब तुम्हें आराम की जरूरत है और शांति की जरूरत है। दवाइयां तो तुम टाइम पे ले ही रही हो और तुम्हारे खाने का भी ध्यान मैं रख रहा हूं। तुम देखना सही, तुम कुछ ही दिनों में बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाओगी। मेरी डॉक्टर से बात हुई, तुम्हें कल ही यहां से डिस्चार्ज मिल जाएगा और उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी देवी ताई के पास ले चलूंगा। सही, तुम मेरे साथ चलोगी ना? बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज मेरे साथ हॉस्पिटल से घर चलो। कही हुई बातों को बदल तो नहीं सकता, अपनी पिछली हर गलती को मैं ठीक करना चाहता हूं। तुम जिस इंसान की बात कर रही हो ना, वो पछतावे की आग में झुलस रहा है। लेकिन एक बार सोच लो, विराट क्यों तुम्हें और अजिंक्य को एक साथ नहीं देख पाया? सोचो, क्यों वो तुम पर हक जताने लगा है? मैं आपके साथ चलूंगी जीजू। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो सही, अब तुम एकदम ठीक हो जाओगी। डोंट वरी। आई, अब सही की चिंता मत कीजिए, वो ठीक हो जाएगी। और रही बात पाखी की, तो ना तो मैंने इसे बुलाया है, ना मैं इससे बात कर रहा था। ये खुद अपनी मर्जी से आई है। देखो विराट, इसकी मर्जी की ये जाने, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें अपनी मर्जी से चलना होगा। फालतू के विचार, फालतू की बातें और लोग सबसे दूर रहो और सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, उस पर ध्यान दो। भगवान न करे कल को कुछ अगर सही को हो जाता तो क्या तुम अपने आप को माफ कर पाते? नजर मिला पाते उससे? एक बात तुम दोनों ध्यान से सुन लो, जब सही इस घर में आएगी तो विराट की जिंदगी में और इस घर में उसकी जो जगह है उस पर किसी की भी बुरी नजर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि वो जगह सही ने खुद कमाई है।
और ये बात तुम भी याद रखना विराट। गुड। तुम बहुत फास्ट रिकवर कर रही हो सही। बस ऐसे ही हिम्मत से अपना ख्याल रखो, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। कॉन्ग्रेचुलेशन सही। किस लिए? मैंने तुम्हारी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली है और डॉक्टर ने भी तुम्हें डिस्चार्ज दे दिया है। ये बहुत हिम्मत वाली लड़की है। ऐसे एक्सीडेंट पे लोगों का रिकवर होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये बहुत जल्दी रिकवर कर रही हैं। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने सही का इतना अच्छे से इलाज किया। इसमें इनकी दवाइयां लिख दी हैं और नेक्स्ट चेकअप डेट भी। टेक केयर। थैंक यू। तुमने मुंह क्यों लटकाया हुआ है? सही, तुम जल्द ही अपने पैरों पे खड़ी हो जाओगी, पहले की तरह उछल कूद कर पाओगी तुम। क्या हुआ? मुझे तो इसमें कोई जश्न मनाने वाली बात नहीं लगती और ना ही जीत का एहसास हो रहा है। ठीक है सही, लेकिन तुम घर वापस जाओगी, ये तो खुशी की बात है ना? खुशी की बात तब होती ना जब मेरा कोई अपना घर होता। मुझे तो यहीं हॉस्पिटल में रहना ठीक लग रहा है। यहीं रह के झूलूंगी, कभी जिंदगी और मौत के दरमियान और कभी दो घरों के बीच। सही, प्लीज मेरे साथ घर चलो, सब ठीक हो जाएगा। देखो प्लीज मना मत करना, मेरा हाथ थाम लो और बोल दो कि तुम मेरे साथ चल रही हो। तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया। माफ? और आपको? आपने जो कुछ भी किया उसके बाद आप उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं कि आप किसी के भी माफी या दया के काबिल भी होंगे? ठीक कह रही हो तुम, इसीलिए तुम्हें मैं मजबूर नहीं करना चाहता। तुम्हें जब भी ठीक लगे माफ कर देना। आप चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए, लेकिन उससे ये सच नहीं बदलने वाला कि आपने अजिंक्य और मुझ पर शक किया था। आप चाहे जितना मर्जी इनकार कर लीजिए, लेकिन ये सच नहीं बदलने वाला। सही, मैं एक पल के लिए ही सही आपने अजिंक्य और मेरे पे शक किया था या नहीं? आपने मुझे कितना कुछ सुना दिया, कितना कुछ कह दिया, और वो भी अकेले में नहीं, दो लोगों के सामने, मेरे दोस्त के सामने और अपनी बेस्ट फ्रेंड के सामने। मैं अपनी वो बेइज्जती कभी नहीं भूल सकती। और अगर यही घटिया हरकत अगर मैंने आपके फीमेल कलीग्स के साथ की होती तो तब आपको कैसा लगता? जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है, मेरी वजह से तुम्हें बहुत शर्मिंदगी भी महसूस हुई है, इसीलिए मैं तुम्हें कोई सफाई देकर या बहस करके और तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। मैं फिर से तुमसे माफी मांग रहा हूं से, प्लीज मुझे माफ कर दो। चलो सही, घर चलते हैं। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके साथ घर वापस आऊंगी?
पुलकी जीजू आ रहे हैं मुझे लेने। मैं अब उस जवान निवास में वापस लौटकर कभी नहीं जाऊंगी जहां मेरी बेइज्जती हुई, जहां मुझ पर, मेरे कैरेक्टर पर शक किया गया। मैं अब उस जवान निवास में लौटकर कभी नहीं जाऊंगी। विराट, मुझे नहीं पता था कि तुम आज भी यहाँ आने वाले हो। वैसे तुम्हें तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? हर इंसान के लिए अलग अलग चीजें जरूरी होती हैं। मेरे लिए सही को देखना, उसका हालचाल जानना जरूरी है, इसलिए मैं आ गया। चलो सही, हमें चलना चाहिए। अरे सही, मैंने रिसेप्शन पर तुम्हारी डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज और पेमेंट के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि फॉर्मेलिटीज और पेमेंट्स हो चुकी हैं। लेकिन कैसे? हाँ, वो अभी थोड़ी देर पहले ही विराट सर ने पेमेंट और फॉर्मेलिटीज सारी पूरी कर दी है। लेकिन क्यों? ये सब तो मैं करने वाला था। सही को हॉस्पिटल में मैंने एडमिट करवाया था, तो ये जिम्मेदारी भी मेरी ही थी। मैं अपनी सभी जिम्मेदारियां सच्चे मन से निभाता हूं। इसलिए ये जिम्मेदारी भी आधी अधूरी छोड़ना मुझे ठीक नहीं लगा। चलो सही, हमारे घर चलो। हमारे घर पे तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। बिल्कुल प्रिंसेस की तरह रखेंगे तुम्हें। और जल्दी से ठीक हो जाना, फिर हम साथ साथ कॉलेज भी जाएंगे। चले? ठीक हो? आओ। आप ऐसे ही भूत की तरह खड़े रहेंगे? मेरे ऐसे खड़े रहने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है सही? तुम मेरे साथ थोड़ी ना चल रही हो। आराम से। आप कोई फर्क नहीं पड़ता विराट, लेकिन सही ने तुमसे इसलिए कहा क्योंकि अभी हम जा रहे हैं। और एक बात पक्की है कि सही अब से देवी और मेरे साथ रहेगी। सही के लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये है उसका ठीक होना, जिसके लिए उसे एक अच्छे माहौल में रहना पड़ेगा, जहां उसे सुकून मिले, शांति मिले, पीस ऑफ माइंड मिले, उसका ख्याल रखा जा सके, फिर से अपना रूटीन शुरू कर सके, अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सके। सही को अपना सपना पूरा करना है। उसके लिए उसे किसी चीज की चिंता नहीं होनी चाहिए सिवाय उसकी पढ़ाई की। और अगर सही को अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करना है, जिंदगी में कुछ बनना है, तो वो एक ऐसी जगह नहीं रह सकती जहां इसे मेंटल टॉर्चर सहना पड़े, जहां इसे हर वक्त परेशान किया जाए। पुलकित, मैं आपकी बात समझ रहा हूं और आपकी किसी बात से इनकार भी नहीं कर रहा हूं। मैं भी चाहता हूं कि सही अपना सपना पूरा करे, इसे एक अच्छी लाइफ, अच्छा माहौल मिले। लेकिन फिर भी मैं सही के मुंह से सुनना चाहूंगा। मेरा मतलब है, सही क्या चाहती है वो सही खुद मुझे बता सकती है। आखिर बीवी है वो मेरी। सही, मैं जानता हूं तुम ऑलरेडी मुझे बोल चुकी हो कि तुम
मेरे साथ नहीं आना चाहती, लेकिन मेरे लिए मानना बहुत मुश्किल है सही, बहुत मुश्किल। इसलिए सही, एक आखिरी बार क्या तुम मुझे सोच के बताओगी कि तुम क्या महसूस कर रही हो? तुम्हें अपनी जिंदगी, अपना फ्यूचर, अपनी पढ़ाई के बारे में पहले सोचना चाहिए। ये सोचने के बाद ही तुम फैसला लेना। सही, तुम सिर्फ अपनी सपनों की डोर से बंधी हुई हो और तुम्हें अपने सपनों से आगे और कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए। जो भी डिसीजन लो, सोच समझ के लेना। सही, मैं चवान निवास जाना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? सही, फैसला सुना दिया है सही ने अपना। वो मेरे साथ जवान निवास चलेगी, अपने घर चलेगी। लेकिन सही, तुम ऐसे कैसे? मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। मैं चवान निवास जाऊंगी अपना सामान लेने। मेरा सामान है वहां पर, मेरी किताबें, मेरे कपड़े, मैं वो सब चवान निवास से लेकर फिर आपके घर आऊंगी जीजू। सही, वो सब सामान तो बाद में भी आ सकता है ना। और तुम्हें मेडिकल की सारी बुक्स चाहिए ना, वो तुम्हें लाइब्रेरी से मिल जाएंगी और नोट्स मैं दे दूंगा। नहीं, मुझे मेरी चीजें चाहिए और वो सिर्फ मुझे पता है कि कहाँ रखी हैं। आप अभी कॉलेज जाइए, मैं सारा सामान लेकर चवान निवास से सीधे आपके घर आऊंगी। अगर तुम सिर्फ अपना सामान लेने आ रही हो तो रहने दो। मैं ताई के घर पे तुम्हारा सामान पहुंचा दूंगा। मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी आपको नहीं पता होगा कि मेरा सामान कहाँ रखा है। चिंता मत करो, पता लगा लूंगा। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आप नहीं तय करेंगे कि मेरे लिए कौन सी बात बड़ी है और कौन सी नहीं। चलो फिर, मैं तुम्हें चवान निवास ले चलता हूँ। मैं गाड़ी में इंतजार करूंगा, तुम अपना सामान पैक करके वापस आ जाना। नहीं जीजू, उत्सव में काफी समय लगेगा। आप ऑलरेडी काफी लेट हो गए, आप चले जाइए, मैं सीधे घर आ जाऊंगी। लेकिन सही, तुम आओगी कैसे? मैं कैब कर लूंगी, आप प्लीज चिंता मत कीजिए। अभी तुम डिस्चार्ज हुई हो, कमजोर हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। और तुम ऐसे ट्रैवल करोगी, घूमोगी? डॉक्टर ने साफ साफ मना किया है और ये कहा है कि हमें तुम्हारा ख्याल रखना है। अगर आप दोनों को प्रॉब्लम ना हो तो शाम को मैं सही को ड्रॉप कर दूंगा। सही, मैं कॉलेज से शाम को आते ही तुम्हें पिक कर लूंगा। ठीक है जीजू, मुझे जरूरत लगेगी तो मैं आपको कॉल कर दूंगी, लेकिन अभी आप जाइए, आप ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं। अच्छा ठीक है सही, लेकिन कम से कम अभी तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। अभी मैं विराट सर के साथ चली जाऊंगी। वैसे भी अभी भी उस घर में कुछ लोग हैं जिनसे अब भी मेरा रिश्ता है, और मुझे पूरा यकीन है वो लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो लोग बहुत परेशान होंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखना। विराट जरा संभालो। आराम से। सही, मैं तुम्हें शाम को फोन करता हूं। चलिए।
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.